ऐसे जो अधिकारी जो होते हैं जो बेईमानी से बनते हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस तरह सीसेट को लेके इतना हंगामा हुआ था, इस मुद्दे को लेके भी इतना हंगामा होना चाहिए। बिल्कुल। पूरे संघ लोक सेवा आयोग को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मात्र कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वजह से इस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। EWS 10% वाला, इसका बहुत मतलब ऐसे मिसयूज हो रहा है, क्या पूछिए मत। इतना साल से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद ऑन टाइम एग्जाम होता है। अब एक आध कोई किसी तरह निकल गया, ठीक ना, तो इसका मतलब नहीं कि इंटायर सिस्टम गलत है। सरकार जो ले रही, जो ये फ्रॉडबाजिंग जो हो रहा है, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये जो हो रहा है इस पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों का हब माना जाता है। यहाँ पे देश के तमाम कोनों से लाखों छात्र छात्राएं आते हैं एक अपना सपना लिए हुए। उस सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक करके सालों साल तक तैयारी करते हैं। इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है क्योंकि इसमें हर साल UPSC का माने तो एवरेज 1000 के आसपास सीट होता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि बिहार का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, हरियाणा का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के ऊपर कभी ना कभी समय दर समय सवाल आरोप उठते रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में UPSC एक ऐसा एग्जाम था जो कभी सवालों के बीच में ज़्यादा ना घिरा। हाँ, इक्का दुक्का उस पर भी आरोप लगे, पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन दुनिया का कठिनतम एग्जामों में से एक माने जाने वाला UPSC, दुनिया का सबसे मजबूत एग्जामों में से एक माने जाने वाला UPSC अब सवाल के कटघरे में है। जब पूजा खेरकर का मामला सामने आया, जैसे जैसे उनके ऊपर सवाल उठने लगे, UPSC दबाव में आया और न जाने उसके बाद और जो IPS IAS सेलेक्टेड है उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर UPSC क्या फैसला लेती है और क्या उन पे आरोप लगते हैं कि नहीं। इस वक्त हम मौजूद है मुखर्जी नगर में। हमने जैसा कि बताया, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों की छात्रों की संख्या होती है। हम कुछ यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले को लेकर वह क्या सोचते हैं। UPSC पे एक आरोप लगा है, अभी सवालों को घेरे में है पूजा खेरकर को लेकर। हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने यहाँ तमाम UPSC IAS भविष्य के IAS से बात करने आए हैं। हालांकि ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, लोग भाग रहे हैं कैमरा के सामने, कैमरा में। खैर, आप ये बताइए कि जब UPSC पे ऐसे सवाल उठने लगे जो देश का सबसे कठिनतम एग्जामों में से एक माना जाता है, तो इस प्रकार के सवाल UPSC पे लगेंगे तो फिर आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हम हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बताइए। ये जो है, जो सरकार की नाकामयाबी है, जो व्यवस्था जो चली आ रही है, सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। UPSC के एग्जाम को, UPSC एग्जाम मतलब सरकार जो ले रही है, जो ये फ्रॉडबाजिंग जो हो रहा है, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये जो हो रहा है इस पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम भी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपको लगता है कि UPSC में बैठे हुए लोगों का हाथ है इसमें? नहीं, इस पे हम किसी प्रकार टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के सबूत निकल रहे हैं, जैसे पूजा खेरकर ने 11 बार एग्जाम दिया, बार सिग्नेचर बदला, तो इस तरीके बिना UPSC की सहमति से कैसे हो सकता है? तो वही तो जांच का विषय है। इसको इस पे सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या सच है क्या सच नहीं है। ये लाना चाहिए सरकार को पब्लिक के सामने, स्टूडेंट के सामने, जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं उन सब के सामने देखना चाहिए कि हाँ, आखिर ये मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किन किन लोगों का हाथ है। ये सब चीज़ पे मतलब गंभीरता से मतलब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिवेश प्रवीर है। दिवेश जी, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने अच्छा बोला। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे ढेर सारे साथी UPSC के देख रहे हैं, तो आइए इधर मेरे साथ आइए। यहाँ पे तमाम कोचिंग है, जैसे और भी अलग अलग प्रकार की कोचिंग। अच्छा भाई, आप लोग UPSC की तैयारी करते हैं? अच्छा, आप नहीं करते हैं? आप भी तो दृष्टि का बैग टांगे हुए हैं। प्लीज आप आएंगे, एक सवाल लेना है आपसे। प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। पूजा खेरकर का जो मामला अभी उछल रहा है, विवादों में चल रहा है, उसके बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छा, इस मामला जब से आया है UPSC, हम जानते हैं कि अगर 1-2 बार छोड़ दे तो विवादों में नहीं घिरा UPSC, लेकिन अब UPSC भी अछूता नहीं रहा। UPSC के ऊपर आरोप लग रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो मतलब सबसे स्वच्छ, जब सबसे पारदर्शी परीक्षा कराने वाले के रूप में जाना जाता था UPSC को जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब इतने फ्रॉड हो रहे हैं UPSC परीक्षाओं में,
मान लीजिए प्रमाण पत्र जो चेक करने वाला है, कौन प्रमाण पत्र चेक करता है? यूपीएससी चेक करती है। जाहिर सी बात है, कोई लबासना में जाने से पहले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है तो जब जांच समितियां उस पर लगती हैं तो उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है। हाल ही ये बहुत सारी घटनाएं देखिए, जैसे कि कुछ लोग तो मतलब ये EWS वाला मुद्दा है, EWS 10% वाला, इसका बहुत मतलब ऐसे मिसयूज हो रहा है कि आप पूछिए मत। अब पूजा खेड़कर का मामला देख लीजिए। जैसे ही पूजा खेड़कर का मामला सामने आया वैसे ही और भी जो सिलेक्टेड IAS IPS है उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे कि बहुत से IAS IPS ऐसे पकड़े गए हैं, बहुत से। जैसे कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में जो बैठे लोग हैं, जो रिटायर है, जो पहले से सिलेक्टेड थे, उनका ये मिली भगत है? नहीं, मेरा मतलब मैं ऐसे दोष नहीं दे सकता। मतलब ये ऐसे कह सकता हूँ कि जरूर इस पे जांच समितियों को कार्य करना चाहिए इस पे। तो बिना सहयोग का कोई कैसे सिलेक्ट हो जा रहा है? बिना सहयोग का 9 से 11 जो 9 बार यूपीएससी में अटेम्प्ट है वो 11 बार कैसे दे सकता है? सिग्नेचर कैसे बदल सकता है? फर्जी प्रमाण पत्र कैसे लगा सकता है? मैं तो इसमें मतलब सरासर यूपीएससी को तो दोष नहीं, जांच समितियों को ही दोष देना चाहूंगा। जांच समिति भी तो यूपीएससी वाले हैं। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है सिर्फ यूपीएससी जांच समिति, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वही जांच करती होंगी। कुछ जांच समितियां भी होंगी। इसमें से मुझे लगता है कि मतलब जांच समितियों को ही मैं दोष दूंगा। 100 बात की एक बात। जब इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है, आपने भी बोला कि अभी तक यूपीएससी पे ऐसे सवाल नहीं उठे थे, अगर 1-2 बार छोड़ दे तो, पेपर लीक का मामला 1-2 बार उसको हटा दे तो, सबसे दुनिया का कठिनतम एग्जाम, सबसे पवित्र एग्जाम यूपीएससी माना जाता था। तो आप लोगों के जो साथी है और जो आप लोग युवा तैयारी करने वाले हैं, जब ऐसे मामला आते हैं तो फिर को लेकर क्या सोचते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक तो मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी के पिताजी खेत बेच के आए, मतलब खेत बेच के पैसा दे रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहा है यहाँ पे। तो मतलब अब वो ऐसा न्यूज देख के यूपीएससी पे जो भरोसा था वो धीरे धीरे तो कम होता जा रहा है ना जी। वो कम होता ही जाएगा अगर ऐसे मामले आते हैं। तो मैं मतलब यूपीएससी से भी कहना चाहूंगा कि मतलब वो उन बच्चों को ना देखे जिनके पिताजी पहले से अधिकारी हैं, जिनके पिताजी सरकारी गवर्नमेंट में, उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए और मतलब जो प्रमाण पत्र जो भी लगाया जाता है उसकी जांच वैसे करे जैसे कि मतलब सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष उनकी जो बेटी थी, लोकसभा ओम बिरला जी की बेटी हैं, पूजा खेड़कर का मामला हुआ, IAS अभिषेक सिंह का मामला भी बहुत उछल रहा है अभी। जैसे कि उन्होंने IAS अभिषेक सिंह ने क्या किया था कि उन्होंने मतलब ऐसा आई वाला शायद मतलब मेरे जानने में आँख से संबंधित, लेकिन वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। फिर मतलब ये सरासर मतलब वही ना कहा जाएगा कि अब जो गलत है। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्गीय बच्चों का हो रहा है। आप जानते हैं कि फाइटिंग कितना है इसमें, मतलब सफलता के चांसेस में बहुत कम। आप किसी कोचिंग से क्लास भी ले रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब सीसेट का मामला उछला था तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम जो टीचर थे वो सड़क पे उतर गए थे। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किए, संघर्ष किए, उनकी बहुत हद तक जीत भी हुई। लेकिन अभी के वक्त में हमें कोई भी ऐसे बड़े टीचर जो यूपीएससी में उनका चेहरा चमका हुआ है या बच्चों के बीच में अपनी पकड़ रखते हैं, हमने नहीं देखा है। तो क्या लगता है टीचर के बीच में मिली भगत है? अब देखिए, ये तो मतलब पेपर सेटर वालों को सोचना चाहिए। पेपर सेटर वालों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि 10वीं लेवल तक के मैथ्स पूछा जाएगा। वो क्लैट लेवल का मैथ्स आया था उसमें पिछले साल की, जब 2023 की सीसेट की पेपर की बात करें। मैंने ये सवाल पूछा कि इस मुद्दा को लेकर, पूजा खेड़कर को लेकर जो बिल्कुल इसको मतलब अगर पूजा खेड़कर का मुद्दा देखा जाए तो जिस तरह सीसेट को लेके इतना हंगामा हुआ था, इस मुद्दे को लेके भी इतना हंगामा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है कि टीचर जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं? अब मतलब इस पे मैं मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकता ऐसा कि जानबूझ के ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग ये इंतजार में हो कि जब तक जांच समितियां मतलब प्रत्यक्ष रिपोर्ट ना दे दें कि गलती कहाँ हुई भी है कि नहीं हुई भी है जी। इस वजह से शायद रुकावटें आ रही होंगी विरोध करने में। चलिए, थैंक यू। जी धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे। कितने दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तकरीबन अभी 1 साल, 1 से 1.5 साल में। 1 साल। कोई अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया मैंने। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव। पवन जी। जी। यूपीएससी में किस पद पे जाना चाहते हैं आप?
देखिए ये आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। आपकी आपका योग्यता रैंक क्या है? आपकी रैंक डिसाइड करेगी उस समय। फिर भी आपका एक सपना होगा ना कि हमें ये आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। जनरली सभी लोग तो आईएएस के लिए ही यहाँ हाँ। पे वरीयता रखते हैं, प्रयास हाँ। करते हैं। सबका सपना आईएएस बनना ही रहता है। तो एक आईएएस है पूजा खेरकर, नाम सुना है आपने? जी, पूजा खेड़कर अभी हाँ चर्चा में। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, लगे तो कहना गलत होगा, जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग पर भी उठता है, क्योंकि उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। एक योग्य प्रशासनिक की भर्ती की निष्पक्षता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम गलत साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर अगर प्रवेश कर जाते हो संघ लोक सेवा आयोग में और बाद में जांच करने पर तुम पकड़े जाते हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। खुद संघ लोक सेवा आयोग पर यह प्रश्न उठाता है कि पहले से ही इतना प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि उसकी जांच बहुत सही रूप से की जानी चाहिए। सही रूप से जी। हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी कभी विवादों में नहीं रहा, एक दो बार छोड़ दे तो, लेकिन जो दुनिया का सबसे कठिनतम एग्जाम माना जाता था, जो सबसे पवित्र एग्जाम माना जाता था, उसके ऊपर भी अब सवाल क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। तो आप युवा हैं, हमारे साथी हैं, तो जब इस तरह के सवाल यूपीएससी पे उठने लगते हैं जो सबसे पवित्र था, तो आप जैसे जो तमाम युवा है आपके साथी, उनके बीच में किस किस प्रकार की बातें होती है और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? यूपीएससी पर सवाल उठने ये कहीं ना सभी युवाओं में एक निराशाजनक बात ही है, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा में आप सवाल उठ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रबंधन में कोई कमी या कहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों या कोई भी ऐसा कोई भी अमानवीय कृत्य या कुछ ऐसे किसी प्रकार की कुछ गलत असंवैधानिक तरीकों से कुछ हो सकती हैं जो कि इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। पूरे संघ लोक सेवा आयोग को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मात्र कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वजह से इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। उनको देखे तो संघ लोक सेवा आयोग उनमें ही बस अपना थोड़ा सुधार करने की कोशिश करे, जो कि आगामी वर्षों में निष्पक्षता से परीक्षा कराई जा सके और योग्य अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके और एक योग्य प्रशासनिक अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल पवन आपसे मैं लेना चाहूँगा। आप यूपीएससी का लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में क्या खामियां दिखती है जिसे सुधार करना चाहिए आपके अनुसार? खामियों के हिसाब से कुछ हिंदी अंग्रेजी माध्यम को लेकर कुछ सिलेबस, कुछ मापदंड, कुछ सीसेट में कभी कुछ उथल पुथल होना, कभी यूपीएससी का ट्रेंड उथल पुथल होना, जिससे कि बहुत असमंजस में छात्र रहते हैं। खैर रहना भी स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर तैयारी करना, इसका एक यह कर्तव्य तो हमारा बनता है, सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है जी। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कमियां रहती हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी खड़ी कर देती हैं। चलिए पवन, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ये पवन थे। अभी तक जिन जिन व्यक्ति से बात हुई उन सभी ने ये जो मामला उछल रहा है, मीडिया में चल रहा है, यूपीएससी पे जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में रोष है, लोगों के बीच में नाराजगी है। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं, इधर आइए। तो शुभम है हमारे साथ, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये आईएएस या आईपीएस जो मिल जाए बनना चाहते हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं शुभम आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। कितना अटेम्प्ट दिया आपने? 14 अटेम्प्ट था, मेंस लिख रहा हूँ इस बार। हाँ, 14 अटेम्प्ट है आपका? चौथा अटेम्प्ट था, मेंस लिख रहा हूँ इस बार। अच्छा, मेंस लिख रहे हैं? 2019 में भी लिखा है। 2019 में भी लिखे और इस बार भी लिख रहे हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जल्दी जो भी बनना चाहते हैं बनिए। एक सवाल हम आपसे लेंगे, क्योंकि आप सीरियस एस्पिरेंट लग रहे हैं। पूजा खेरकर का जो मामला जब से उछला, तब से यूपीएससी के ऊपर हजारों सवाल जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, आप जैसे छात्रों के द्वारा पूछा जाने लगा। तो ये जो सारा प्रकरण है, ये जो सारा मामला है, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखो, यूपीएससी ने क्या करना चाहिए, पूजा खेड़कर के जो विवाद है उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो है निष्पक्ष संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी पूरे इंडिया में नंबर 1 पे, क्योंकि आज तक उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है जी। तो उसको क्या करना चाहिए, पूजा खेड़कर के जो विवाद है उसको न्यायिक जाँच की जाए, और यदि उसमें कुछ मतलब उसने दुरुपयोग किया है पद का, या अपने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया, फर्जी उसके नाम है, उसके माता पिता के नाम है, आय प्रमाण पत्र फर्जी है, तो उसकी जांच होने के बाद उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि भविष्य के जो युवा है, जो यूपीएससी के में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, उस पर एक उनका वो होगा कि संस्था निष्पक्ष है, इस पे कार्रवाई, मतलब बच्चा का क्या होगा, एक जागरूकता बढ़ेगी कि संस्था निष्पक्ष है और कार्रवाई होती है। जैसे अभी क्या होता है, नीट घोटाले में भी क्या होता है, बच्चों का मनोबल टूट चुका है। बिल्कुल। तो मनोबल बढ़ने के लिए ऐसे जो अधिकारी जो होते हैं, जो बेईमानी से बनते हैं,
उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं? नहीं, कोचिंग मेरी हो गई है। अच्छा, कोचिंग हो गई है। एक सवाल मैं आप कोचिंग से लेना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ आसपास के जो टीचर है, जो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इस मामला को लेकर हमने अभी तक मीडिया रिपोर्ट में या किसी भी प्रकार से नहीं देखा है कि वो स्टूडेंट के बीच में या इस मामला को उठा रहे हो। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो, क्या है कि कोचिंग संस्था अभी वर्तमान में अपना स्वयं देखती है। यदि जैसे अभी नीट में देखते हैं हम, बहुत सारी कोचिंगों ने इसको बच्चों के साथ रहे, तो इसी प्रकार से क्या होगा, यूपीएससी की जितनी भी कोचिंग संस्था है, यदि वो साथ मतलब इस मुद्दे को उठाएंगे तो छात्रों के साथ इससे क्या गवर्नमेंट पे दबाव, प्रेशर बनेगा। तो मतलब कोचिंग संस्थाओं को इसको उठाना चाहिए, ज़्यादा उठाना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं उठा रही फिर? सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, सब कमाने में पीछे लगे, यही है कोशिशों का। अच्छा, पूजा खेरकर का जो मामला है, आप जानते भी है कि उन्होंने 11 बार पेपर दिया, बार सिग्नेचर बदले, गलत तरीके से वो डॉक्यूमेंट लगाए। जब उनका नाम उछला तो एक आईएएस है अभिषेक सिंह, उसके बाद तमाम आईएएस से सवाल पूछे जाने लगे। जैसे क्या है कि अभी हमें पूजा खेड़कर का विवाद चर्चा में आया तो पता चला, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेईमानी से बने होंगे, दबे होंगे, कार्यरत होंगे। तो यूपीएससी ने ऐसे जितने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू माध्यम से बने हैं या ऐसे बेईमानी से दूर, तो सभी लोगों की एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए और सभी लोगों की जो हर साल जो नियुक्ति होता है, हर साल 1000 लोग 800 लोग की सिलेक्शन हर साल होता है, तो ऐसे लोगों के हमेशा मतलब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हमेशा होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो फर्जीवाड़ा उसी समय हो जाता है। कोई ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का, पर मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बनता है, फिर भी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से अपना के ईडब्ल्यूएस फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। अब पूजा खेड़कर जी है, इसका तो अपने को पता चला गया, ऐसे बहुत सारे जो ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के आईएएस बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों की जांच करने के लिए आयोग को हमेशा निष्पक्ष जांच करने के लिए कार्रवाई करनी ही होगी, नहीं तो लोग जो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट वो हमेशा विचलित होंगे अपनी मानसिकता के, क्या पता करप्शन शायद एक माफी चलता हो, क्योंकि एक संस्था ऐसी जिसपे गरीब तबके के लोग जो विश्वास करते हैं कि हाँ हम आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑटो चालक का बच्चा, किसान का बच्चा, वो आईएएस की एग्जाम को निष्पक्ष होगी तभी क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि पैसे देके तो उसकी क्षमता नहीं है कि वो सिलेक्शन ले पाए। तो इस आपने बोला कि ऑटो चालक का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, मतलब एक सपना लिए हुए इस मुखर्जी नगर, इस दिल्ली में आता है। जब इस प्रकार के घटना हमें देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, जैसा कि जो पूजा खेड़कर के जो पेरेंट्स है वो पहले से गवर्नमेंट में ऑफिसर में सिलेक्टेड थे, तो आपको क्या लगता है अभिषेक, क्या नाम बताया आपने? शुभम, माफ करिएगा, आपको क्या लगता है शुभम कि इस तरीके का जो मामला हम देख रहे हैं, तो यूपीएससी की इसमें मिली भगत है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, पर तो बिना मिली भगत का ऐसा केस कैसे हो सकता है? और कैसे ये क्या होता है कि जब वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उस समय बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस बनवा लेता हूँ, तो मैंने फर्जी तरीके बनवा लिया है, तो उस समय प्रूफ नहीं होता है। जब अब यूपीएससी का क्या होता है, इनिशियल स्टेज प्रथम चरण में ही इसको जांच करनी होगी, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। यूपीएससी हाँ कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, बड़े बड़े, जैसे हम कुछ अभी मुद्दा ओम बिरला की बेटी का भी सुनते हैं कथा, उसकी जानकारी नहीं है कि वो तथ्यात्मक जानकारी सही है गलत है, पर ऐसे जब आरोप लगते हैं तो यूपीएससी को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो क्या होगा। और वर्तमान गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, डीओपीटी विभाग को भी, कि यूपीएससी की जो निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी है जिसको पूरे भारत के छात्र जो है निष्पक्ष तरीके से और बेईमानी रहित एग्जाम के तौर पर देखते हैं। मतलब निष्पक्ष तरीके से एग्जाम होना चाहिए, राइट? निष्पक्ष तरीके से एग्जाम होना चाहिए, और इस पे ही ऐसी यही एग्जाम, इसकी पारदर्शिता अभी तक बनी हुई है। इसका भी टूट ही गया ना, बनी हुई थी, मैं बोल रहा हूँ। अब इसकी पारदर्शिता पे कहीं ना कहीं प्रश्न लग रहा है पूजा खेड़कर के विवाद से, तो इस पे क्या होगा कि जब पूजा खेड़कर की जांच होना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उसको आगे की जो मिसाल कायम हो सके, बच्चों का जो एक विश्वास है वो दृढ़ बना रहे। चलिए, तो ये थे शुभम, ये इस बार मेंस लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें उम्मीद है कि आप जरूर सेलेक्ट होंगे। तो शुभम ने अपनी बात रखी, ये भी लगभग 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक सपना लिए हुए इस शहर में दिन रात एक करके अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? क्या करते पहले ये बताइए। यूपीएससी तैयारी करते हैं। यूपीएससी कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी 8 मंथ हुए हैं। 8 महीने से। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद। अच्छा, कोचिंग कर रहे हैं आप? हाँ। पूजा खेड़कर का मामला सुना है आपने? मैंने भी, मैं बताता हूँ, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। पूजा खेड़कर एक आईएएस थी, ठीक है, ये तब तो सुना है आपने? उस पर हुआ था। हाँ? मनोज सोनी ने इस विवाद दिया है, वो इसके उस पे दिया था शायद। मैं बताता हूँ, तो उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं पूजा खेड़कर के ऊपर कि वो जो
उनके जो जाति प्रमाण पत्र था उनका गलत तरीके से उन्होंने उपयोग किया। यूपीएससी का अटेम्प्ट उन्होंने जितना होता है उससे ज़्यादा दिया उन्होंने, और सिग्नेचर बदला उन्होंने। यूपीएससी में ये सवाल यूपीएससी के ऊपर उठ रहे हैं। अभी एफआईआर का भी आदेश दिया गया है पूजा खेरकर के ऊपर। तो जब इस प्रकार का मामला यूपीएससी पर उठने लगे, जो दुनिया का सबसे कठिनतम एग्जामों में से एक माना जाता है, बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, फिर जाके कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। जब इस प्रकार की वारदात आने लगे सामने, घटनाएं आने लगी, तो आप लोगों के जो साथी है इसको कैसे देखते हैं और आप खुद कैसे देखते हैं इस मामला को? ये तो सर, अगर कोई प्रमाण पत्र ऐसा लगाया जाता तो उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। ये तो गलत है ना। ऐसे और भी बच्चे हैं सर, इससे तो ऐसे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है ना इस तरीके से। मतलब कोई भी गलत प्रमाण पत्र बनाकर आईएएस बन जाएगा? वो तो गलत है ना। ये चीज तो गलत है। इसका पूरा तरीके से उसकी आम स्टूडेंट के बीच में जब ये ऐसी घटनाएं आती है तो वो उनके ऊपर किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सब इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा लगता है। तैयारी करते टाइम तो वैसे भी आदमी के बहुत सारा प्रेशर रहता है, और फिर ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये एक देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर, जैसा कि एक धांधलीबाजी जिसको कहें। किनकी धांधली है ये? बड़े नेताओं के बीच ही है ये सर। नेताओं को इसमें कहा जा सकता है कि किसी के दबाव से ये सब प्रमाण पत्र पर ऐसा सब किया जा सकता है। इसमें जो धांधली हुई, यूपीएससी में धांधली हुई, इसमें यूपीएससी की सहमति के बिना हुई या यूपीएससी की इसमें सहमति है? नहीं, ऐसा तो सर कुछ नहीं है। कुछ तो है जरूर, कुछ ना कुछ रीजन इसका तो यूपीएससी में कुछ ना कुछ है तभी हुआ है। ऐसे तो सर ऐसा तो नहीं है। क्या खामियां दिखती है यूपीएससी में? वैसे तो यूपीएससी में कोई अभी ऐसा कुछ है नहीं। सर ये बताएंगे। आइए सर जी, आइए सर, आइए आइए सर। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? कितनी बार अटेम्प्ट दिए आप? 2 अटेम्प्ट दिया हूँ। 2 अटेम्प्ट। ऑप्शनल क्या था आपका? पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल से आप। अच्छा, एक बात बताइए, पूजा खेरकर का मामला आपने सुना? हाँ, उसका भी न्यूज में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है। लाइट में है वो। अच्छा, आप खुद एक एस्पिरेंट है, तो जब ये मामला आता है आप लोगों के बीच में, आप लोग तैयारी करने वाले युवा हैं, आगे चलकर एक सपना लेकर आए हैं कहीं से दिल्ली शहर में, तो कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए, जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो अंडर इंक्वायरी है, ठीक ना। हम लोग कोई भी या मीडिया चैनल कोई भी अगर उस पर किसी प्रकार का कमेंट कर रहा है तो हम तो एक तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं ना। जो ओरिजिनल इंक्वायरी जो चल रही है, लेट द रिजल्ट केम आउट, उसके बाद क्या होता है फिर हम उस पर चर्चा, जो भी कॉग्निजेंस लेंगे, कमीशन लेगा या लवासना ट्रेनिंग जहाँ पर है, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं, जैसे जो गलत प्रमाण पत्र देना, जाति प्रमाण पत्र, चाहे 9 बार से जो अधिकतम अटेम्प्ट होता है 11 बार उन्होंने दिया है, सिग्नेचर का वो भी सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार की घटनाएं आ रही है जो साबित हो चुका है, तब आप कैसे देखते हैं? देखिए, होता क्या है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट जब बनता है तो वो कई जगह में ऑनलाइन नहीं है, वो मैनुअली हाथ से लिख के दे दिया जाता है। और कोई भी काम जब नहीं वो उस कैटेगरी में अगर फॉल नहीं भी करते हैं, तो मैं कई बार जहाँ पर ये मजिस्ट्रेट ऑफिस है या कोर्ट में ये सब चीज़ें बनते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये लोग कुछ पैसे देकर करवाते हैं। मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ, इसीलिए बता दे रहा हूँ। मतलब गलती होती है नहीं, गलती इसलिए होती है क्योंकि उस समय सिस्टम के बीच जो लोग हैं वो मैनुअली उस चीज को कर रहे हैं। जब टेक्निकली उसको कर दिया जाता है ना, जैसे उसको डिजिटलाइज कर दिया जा रहा कि भाई अगर तुम्हारा सरनेम है, तुम उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तभी तुम्हारा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, है ना। तो उस समय संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि कोई फेक सर्टिफिकेट बना सकता है जी। ये मेरा कहने का मतलब। तो इस प्रकार से लैप्स होती हैं और लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए। धर्मराज केवट। धर्मराज केवट। धर्म जी, ये बताइए कि यूपीएससी अभी इन सब चीजों से अछूता था, अगर 1-2 घटना को छोड़ दे तो अभी आरोप उसके यूपीएससी के ऊपर नहीं लगे थे, अब इस पे भी आरोप लगने लगे, बहुत सारे आईएएस आईपीएस पे सवाल उठने लगे। जब ये मामला आया तो बहुत सारे जो सिलेक्टेड ऑफिसर है उन्होंने अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट कर लिया, जब उनसे सवाल पूछा जाने लगा। तो जब ऐसा मामला होगा, जो सबसे पवित्र एग्जाम था भारत में, तो अब वो भी अछूता नहीं रहा। तो जो आप लोग हैं और आप लोगों के जो साथी हैं, उन तैयारी करने वालों के बीच में
किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात आपको बताऊं, कमीशन को ब्लेम करना गलत है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ब्लेम नहीं किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। जो भी है, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो ब्लेम ही होता है, ठीक है ना। इतना साल से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद ऑन टाइम एग्जाम होता है। अब एक आध कोई किसी तरह निकल गया, ठीक ना, तो इसका मतलब नहीं कि इंटायर सिस्टम गलत है जी। किसी भी प्रकार से हम इसको गलत नहीं बोल सकते हैं। और रही बात, लोग प्राइवेसी बना रहे हैं, तो लोग प्राइवेसी इसलिए बना रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी समय ये चीज़ गलत करके निकल गए, अब कहीं वो नाम आ ना जाए, ठीक ना। और मैं 2-3 न्यूज़ चैनल से गुजारिश कर रहा हूँ, जिसे वो क्या करते हैं कि कुछ अच्छे लोगों को भी प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा के थ्रू चला रहे हैं। जैसे मैं मैं उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, मेरे इन मोटिवेशन भी एक तरह से हैं, जैसे IPS अनु बेनीवाल हैं। वो जब मतलब उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, मैं उनको देखा, फॉलो किया, उनका बहुत सारा मटेरियल भेज, तो अब लोग लगा दिया है उनका फोटो, बोला अब ये लोग हैं अंडर सर्वेलेंस, या ये लोग हैं अंडर है ना, मतलब इंक्वायरी के शक के घेरे में। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप अपने मन से किसी को मत है ना उठा लीजिए और अपने यूट्यूब चैनल या मीडिया चैनल पर उनको टेलीकास्ट कर दीजिए। जब संज्ञान लेना होगा, प्रशासन लेगा या फिर कमीशन लेगा, है ना, तो आप अपने व्यूज़ के लिए या फिर अपने मतलब है ना चैनल को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, वो गलत है। किसी को वो IPS बनी है, अपने खुद के मेहनत से बनी है, 100% प्योर है वो, कोई इसमें ये नहीं है कि वो गलत। मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं उनको पर्सनली इंस्टाग्राम पर जान रहा हूँ, ठीक ना। मैं सब मिला नहीं हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनको मैं फॉलो करता हूँ। ये अच्छा, एक आखिरी सवाल धर्म जी, ये बताइए UPSC में क्या खामियां देखते हैं आप, और आपको अगर मांग करनी हो, अपनी बात को रखनी हो, तो UPSC में क्या क्या सुधार देखना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो 2 अटेम्प्ट अभी दिया हूँ, तो मुझे तो पहले तो अपने में ही बहुत सारा चीज़ है, खामी लग रही है। मैं UPSC में बताइए, वो तो सब स्टूडेंट में कुछ ना कुछ होती ही है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि अभी उसमें अगर करना चाहे तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, कि फर्स्ट स्टेज में फ़िल्टर कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए उनके पास भी चॉइस नहीं है। अब वो लोग कभी क्या करते हैं कि CSET को इतना हार्ड कर देते हैं, उससे स्टूडेंट कम हो जाए। कभी GS को इतना हार्ड कर, जैसे 2020 में पूरा GS को ही हार्ड कर दिए थे जी। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा है ना, मतलब बैलेंस वे में चलना चाहिए, कि हमें पता चल जाए कि ये लेवल का क्वेश्चन है ना, ये लेवल में इतनी तैयारी होने पर प्रोसेस है कि निकल सकता है। तो वो है। बाकी मेंस उन्स में है कि ज़्यादातर चीज़ें हैं वो है ना लिखने वाला है, लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि भाई प्रीलिम्स निकल गया तो मेरा तो हो गया, जबकि ये नहीं है। प्रीलिम्स तो एक छोटा है, उसका बाप है मेंस, ठीक ना। ये मतलब कई लोग जो नहीं दिए हैं वो सोचते हैं कि प्रीलिम्स निकाल लें तब तो मेरा 70% काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होता है वो और कठिन है, वो बहुत तगड़ा है वो, फिर इससे इसका तो वो चलिए, तो ये धर्म थे, ये भी लंबे समय से UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं आप। तो धर्म 2 साल से UPSC की तैयारी कर रहे थे। जो पूजा खेरकर का मामला है उसको लेकर यह क्या सोचते हैं, इन्होंने अपनी राय रखी। हम इस वक्त मौजूद है नेहरू विहार में। यहाँ पे तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं जो UPSC की तैयारी करवाती है। तो जो भी मामला उछला है और जिसपे खूब चर्चा हो रही है पूजा खेरकर को लेकर, हमने स्टूडेंट से राय जाना। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू, TTS इंडिया। धन्यवाद।